हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर होगी। आपको जितना रेजोनेट होती है ये रीडिंग, आपको उतना ही लेना। ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं इस रीडिंग को लेना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डिवाइन एंजल से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वो मैसेजेस दें कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या बताना चाहते हैं आप। जो उन्हें नहीं पता है तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को मैसेजेस दीजिए, क्या बताना चाहते हैं आप, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ swords, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है द एम्प्रेस। ओके, हम्म, सेवन ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, and bottom of the deck is queen of pentacles. Okay, let's see। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पे कि यहाँ पे किसी की ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप एक रानी है, लेकिन किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कदर नहीं की गई, आपकी वर्थ वैल्यू नहीं की गई। जो वैल्यू आपकी होनी चाहिए थे वो होनी नहीं हुई। यहाँ पे ये जो क्वीन है, ये काफ़ी एक सैड एनर्जीज में बैठी है, लेकिन इसने अपनी एनर्जी को पहचाना है, इस क्वीन ने। और जिसने भी इसकी वैल्यू नहीं की है, इसने लेट गो किया है किसी ऐसे इंसान को। ये किसी की एनर्जीज आ रही हैं, इसने लेट गो कर दिया है। अब ये सिंगल क्वीन है। ये अपने लाइफ में किसी इंसान पे भरोसा ना करके इसने अपनी पूरी एनर्जी, अपने पेंटिकल्स, अपने करियर पे इस क्वीन ने लगा दिया है। ये अपने मनी फाइनेंसेस को अच्छा बनाने में ये लगे हुए हैं। इनका नर्चरिंग नेचर हो सकता है। ये बहुत ही दिल से पहले डील करते थे, लेकिन कुछ समय के हालातों ने इन्हें पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बना दिया है। अब ये दिमाग से सोचते हैं, सोचती हैं। यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रही हैं। इनके साथ कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके कारण इन्होंने हर इंसान से अपना मुंह मोड़ लिया है। अकेले ये क्वीन अपनी लाइफ को बहुत अबंडेंट बनाने पे लगी हैं, और यूनिवर्स इनकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, पूरी तरह से इनके फेवर में है। ये जो भी कर रहे हैं, इन पूरी तरीके से यूनिवर्स, कम मेहनत में बहुत ज़्यादा इनको प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा, इस क्वीन को यूनिवर्स ने संभाल रखा है पूरी तरीके से, क्योंकि ये क्वीन ही नहीं है, सिर्फ ये डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो इनको धोखे मिले हैं, किसी ने इनके लाइफ में इन्हें चीट किया है।
इनकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की गई है, लेकिन इन्होंने ऐसे लोगों को अपने लाइफ से इन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकाल दिया है। ये यहाँ पे कोई सिंगल इस समय क्वीन मुझे दिख रही हैं। ओवरऑल एनर्जी यही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ है इनके साथ। तो यूनिवर्स देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी पूरी यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। यूनिवर्स ने इन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मदर हैं, मुझे ऐसा लगता है ये एक मदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस की भी एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे किसी एक सिंगल, ये मदर है, इनके बच्चे हो सकते हैं, ये सिंगल हैं, इन्होंने किसी ऐसे का साथ छोड़ दिया जिसने इन्हें धोखा दिया है। बहुत ज़्यादा इनकी डिसरिस्पेक्ट की गई है, इनके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए गए हैं। जो भी इनके साथ इनके पार्टनर रहे होंगे, बहुत डिसरिस्पेक्ट मुझे दिख रही है। इस क्वीन में, इस मदर में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल थी कि किसी ने, जिनके भी साथ ये रहे होंगे, इनका रिलेशनशिप रहा होगा, उन्होंने नहीं पहचाना इनको। एक्चुअल में इनके ही एनर्जी से इनके पार्टनर की दुनिया इतनी आबाद थी, पर इनके पार्टनर ने नहीं समझा, इनकी वर्थ नहीं समझी। यहाँ पे एक एम्प्रेस है, आप में से किसी की एनर्जी होगी कि आप यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका क्राउन चक्र यहाँ पे ओपन दिख रहा है, थ्रोट चक्र मुझे ओपन दिख रहा है। अब आप जो भी करेंगे, जिस भी रिलेशनशिप में आप थे, वहाँ पे ये इंसान ही आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल था, ना आपको कुछ करने देता था, ना खुद कुछ करता था। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर में था, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करता था। अब आपको बहुत अच्छा करता हुआ देख के ये इंसान पूरी तरीके से यहाँ पे देख रहा है, दूर खड़ा होके देख रहा है, और इसे ना जेलसी भी, मुझे ऐसा लग रहा है जेलसी हो रही है। ये ठगा सा खड़ा हुआ, इसने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी तरक्की कर लोगे, आप जीतोगे अपनी लाइफ में, आप अपने हर एक जगह पे आपकी जीत होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपके 2 बेबीज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक बेबी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बेबी यहाँ पे है, देखिए 2 बेबीज दिखे, एक यहाँ पे है, ये देखिए, ये और एक ये, आपके 2 बेबीज हो सकते हैं। तो आप सिंगल मदर है, यहाँ पे तो कंफर्म है कि आप अपने बेबीज के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश यहाँ पे दिख रहे हैं। और जिसने भी आपको बिट्रेल फील कराया, वो इंसान अब आपको दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि आप इतने खुश हैं, कैसे खुश हैं, क्योंकि आपकी वर्थ तो इन्होंने जानी नहीं। आप यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनाइन थे, आपको ना पहचानने के कारण इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ गंवा दिया है, बहुत कुछ गंवा दिया है। आपके पास पेंटिकल से देख रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली को खुद बहुत ज़्यादा आप अबंडेंट यहाँ पे आपको देख के ये इंसान ठगा सा खड़ा रह गया है, क्योंकि इस इंसान ने आपको हमेशा बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में आपको रखा कि आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा फील कराया कि आप टोटल इन्हीं पे डिपेंडेंट थे। लेकिन जब आपने इन्हें ना अपनी लाइफ से आउट किया, उसके बाद से आपका लक यहाँ पे मुझे दिख रहा है अबंडेंट ही। देखिए यहाँ पे भी जो आप इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, जब ये देंगे तब आपको पैसे मिलेंगे, या अब ये आपकी डिपेंडेंसी यहाँ पे खत्म हो गई है। यहाँ पे देखिए जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, पैसे ही पैसे, यहाँ पे भी पैसे ही पैसे आपके पास ढेर सारी। आप यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने मेहनत से बहुत कुछ कर लिया है, किसी के आगे आप गए नहीं हाथ फैलाने, किसी के आगे गिड़गिड़ाए नहीं, आपने अपनी एनर्जी को पहचाना कि आप कौन हैं। आपकी पहचान शायद खो गई थी, आप ऐसे लोगों के बीच में थे, और आपने क्या किया, यहाँ पे इमोशंस आपके बहुत टूटे हैं, बहुत इमोशंस आपके काफ़ी रोए हैं आप अपनी लाइफ में, बहुत सारे दुखों का सामना किया है, लेकिन आप खुद उठे हैं, खुद खड़े हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इस धोखे के बाद आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल बंद, किसी को इमोशंस नहीं दिखाना, क्योंकि आपको अब ऐसा लगता है
कि एक ने मुझे धोखा दिया तो अब सब मुझे धोखा देंगे। ऐसे ये आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे आपके साथ ऐसी ही परिस्थिति हुई है कि अब आपको किसी पे भरोसा नहीं है। आपने अपने कप्स को किसी को ऑफर नहीं करना है, आपने किसी को ऑफर नहीं करना है ये कप। अब आप अपने इमोशंस को बिल्कुल आपने कंट्रोल कर लिया है, और अब आपने अपने हार्ट चक्र को भी, आपने नहीं किया है, हो चुका है ऑलरेडी। आपका हार्ट चक्र भी यहाँ पे कार्ड आया था ना कि काफ़ी प्रैक्टिकल आप हो चुके हैं। जो दिल से सोचते थे अभी आप अपना दिमाग लगाते हैं, और आपने अपने हार्ट चक्र को खुद ही क्लोज कर लिया है। आप चाहते ही नहीं कि आपका हार्ट चक्र ओपन रहे, कोई आपके लाइफ में आए फिर से आपको चीट करके जाए, आपको बिट्रेल फील कराए। तो ये चीज़ें अब आप नहीं चाहते, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ ऑलरेडी देख लिया। आपकी लाइफ में यहाँ पे सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा, बहुत सारा सेलिब्रेशन आप अपने बच्चों के साथ, अगर आप सिंगल मदर हैं यहाँ पे आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी रिलेशन में जाने के बाद आप स्टक हो गए थे, आपके लाइफ से सेलिब्रेशन ही गायब हो गई थी। यूनिवर्स ने आपको निकाल दिया, अब आप फुल सेलिब्रेशन मोड में हैं, और ये व्यक्ति खड़े होके आपको बस देख रहे हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे आप बदल गए, कैसे आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, क्यों आप रो नहीं रहे, इनके आगे गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे हैं। अब ये सारी चीजें देख के इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये पूरी तरीके से 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, एक दुख में, एक तकलीफ में, कि आप इनके हाथ से निकल गए। आपकी एनर्जी ले लेके ये अपने जीवन में बड़ा ही उन्नति तरक्की कर रहे थे। अब यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों गए, आपके जाने के बाद ये खूब ऊंची उड़ान उड़ने लगे। ये जो भी इंसान आपके लाइफ में है, ये किसी की एनर्जी निकल के आ रही है कि इन्होंने कुछ दिन तो बड़ा ही खुद को आज़ाद फील किया, कि इनके जैसी आज़ादी तो किसी के पास नहीं है। खूब ये थर्ड पार्टीज में दौड़े, पब, डिस्को, बार, जितनी भी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं, सब इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। इन्हें लगा कि भाई इन्हें तो बहुत बड़ी आज़ादी मिल गई, सारी जिम्मेदारियों से इन्हें छुटकारा मिल गया। लेकिन इसी जिम्मेदारियों ने इन्हें आज इनकी रातों की नींद उड़ा दी है। इनकी कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है। इनके थर्ड पार्टी रिलेशनशिप खुल के आए हैं, बहुत सारा डिफेम इन्होंने फेस किया है, बहुत सारा। इनकी लाइफ में, यानी कि सोसाइटी में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो गई है, बहुत सारे इनके खिलाफ अफवाहें उड़ाई गई हैं। आप तो इनके लाइफ से दूर हो चुके। ये आदतें इनके अंदर पहले भी रही होंगी, पर इस समय ये बहुत ही एक टफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपका ना रहना इनके लाइफ में इन्हें डाउनफॉल की तरफ ले जा रहा। एक डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रातों को नींद ना आना, एक मुंह छुपा के रखना, ऐसा लग रहा है इनकी दुनिया, इनका संसार ही लुट गया है। तो इन्होंने आपके साथ जो किया था, आपने तो कुछ भी बदला नहीं लिया, वक्त ने इनसे अच्छी तरीके से बदला यहाँ पे ले लिया है। जितनी थर्ड पार्टीज थी सब, क्यों इनके लाइफ में थर्ड पार्टीज थी, क्योंकि ये लुटाते थे धन दौलत सब चीजें। अभी आज ये खाली हो चुके हैं, और खाली होके अकेले यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो इन्होंने किया उसका भुगतान अभी अकेले कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में मस्त है, आप तो अपने सारे प्रॉब्लम्स को आपने खुद ओवरकम कर लिया है, और आज आप अपने थ्रोन पे सेट हैं, इंट्यूटिव हो चुके हैं, आपका क्राउन चक्र भी ओपन है। आपको इंट्यूटिवली सब कुछ इस इंसान के बारे में पता चल रहा है, पर आपने नो एंट्री कर दी है कि भाई आपके लाइफ में ऐसे लोग नहीं आ सकते। तो आपने अपनी दुनिया अलग कर ली है। सिंगल मदर है तो आप अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। यहाँ पे इनकी लाइफ में एक एक पैसे की तंगी मुझे दिख रही है, बहुत परेशान है ये। इनका जॉब करियर भी सब कुछ दिन तो इन्हें बड़ा ही आनंद आया कि ये पूरी तरीके से अपनी ठग लाइफ यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अभी इन्हें समझ में आ रहा है कि ये ठग लाइफ इन्हें कहाँ तक पहुँचा सकती है। तो आपको चमकता हुआ देख रहे हैं, आपकी लाइट देख रहे हैं, आप कितना चमक रहे हैं, कितना ग्रो कर लिया है अपने जीवन में। अब इन्हें ठगा सा महसूस हो रहा है, इन्हें यह महसूस हो रहा है कि शायद आपके जीवन में यही बहुत बड़े पनौती थे, ये गए, आपकी पनौती गई, है ना। इनको ये फील हो रहा है। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स जो है
अब आप यूनिवर्स की वो चाल है, आपको यूनिवर्स ने बहुत होशियार बना दिया है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की ही एनर्जी आ रही, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया है और बहुत ज़्यादा आपको दिमाग से चलना यूनिवर्स ने आपको टीच किया है, आपके दिल को, इसीलिए आपने अपने दिल को पूरी तरह क्लोज कर लिया है। इमोशंस को आपने क्लोज कर दिया है। अब आप इमोशन में बह के कोई फैसले नहीं लेते, बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तो आप यूनिवर्स के ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब आप यूनिवर्स की वो चाल है जिसे जो आपके शत्रु है जिन्होंने आपको धोखा दिया, समझते समझते ये खुद मिट जा रहे, पर समझ नहीं पा रहे कि ये मिरेकल हो कैसे रहा है। बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में इतना बिग चेंज कैसे लेके आए हैं। तो भाई चेंज तो करना ही पड़ेगा, जब धोखेबाज जैसे लोग जीवन में रहेंगे तो चेंज तो इंसान को खुद को करना पड़ेगा। कोई इंसान जानबूझ के खुद को नहीं बदलता, ऐसे ऐसे हालात लोग यहाँ पे कर देते हैं कि इंसान को बदलना ही पड़ता है। तो ये खड़े होके दूर से आपको देख करके बहुत शाइन करते हुए आपको देख रहे हैं। एक उदासी है, बहुत उदास ये इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, ये जो मैंने ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पब, बार, डिस्को जो मैंने बताया था, गलत चीज़ों में जो ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, तो ये आपको कहना चाह रहे हैं कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये बहक गए थे, इन्होंने गलत किया था, आपको आपकी इज्जत नहीं की, आपको जो जो डिजर्व करते हैं वो चीज़ें नहीं दी। तो ये आपको अपना एक संदेश देना चाहते हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस में ये बहक करके इन्होंने ये चीज़ें की थी। तो और क्या ये कहना चाहते हैं? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या कहना चाहते हैं। तो छोटे से बच्चे थोड़ी ना है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लो, अपने पार्टनर को इज्जत करना बंद कर दो। ये सब तो चोचले होते हैं ऐसे लोगों के, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्फ्लुएंस नहीं, इनकी मर्जी नहीं होती तो ये कैसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो टेरिटरी, तो जहाँ भी ये रहते हैं ना, जहाँ भी इनकी सोसाइटी, समाज, जहाँ वहाँ इनकी बड़ी बेइज्जती हुई है। यहाँ पे मैंने कहा ना 3 ऑफ कप्स की, सॉरी, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इनके सारे कच्चे चिट्ठे सबके सामने खुल के आए हैं। जो ये अपने लाइफ में एक गंदगी फैला रहे थे, एक अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे, ये सारी चीज़ें सब कुछ खुल के यहाँ पे आ चुका है। तो अभी इन्हें बहुत सारे डिफेम इन्हें मिल रहे हैं, डिफेम, लोग इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और आपका लाइफ से चले जाना, हर इंसान इनसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ये उसका जवाब नहीं दे पा रहे, बस चुपचाप खड़े होके देख रहे हैं। इन्हें लगा था ये बड़े खुश हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े लोगों से हो रहे, ड्रिंक करके, और यहाँ पे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अगेन वही सारी चीज़ें हैं, और लोगों से लड़ाई हो रही है। क्योंकि अब यहाँ पे स्थिति ऐसी आ गई है, इनके करियर, यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी है, इनके करियर में भी गिरावट आ रहा है, इनका कहीं मन ही नहीं लग पा रहा। ये पूरी तरीके से अपने लाइफ में लोगों से इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों से, यानी कि पूरी तरह ये चले थे आपको बर्बाद करने। यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है ये यही उल्टा बर्बाद हो रहे हैं। ये किसी को जवाब नहीं दे पा रहे कि इन्होंने क्या किया है, क्योंकि आपको भी लोग जानते हैं, इनको भी जानते हैं, आप इनकी तो लोग आदतें भी जानते हैं ना, क्या इनकी आदतें हैं, जिसका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं अभी इस समय। अकेलापन बहुत ज़्यादा, कैचिंग, ये आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि इनके लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब क्या करें? तो क्या कर सकते हैं, करो लड़ाई झगड़े। यहाँ पे कैचिंग की एनर्जी है, इन्हें आपकी हर एक पॉजिटिव एनर्जी कैच हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल बदल गए हैं, बहुत पॉजिटिविटी आ गई है आपके लाइफ में। ये बताना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी को ये कैच कर रहे हैं कि आप बहुत अपने लाइफ में अबंडन हो चुके हैं, और अब आप पीछे मुड़ के इनको नहीं देखेंगे, ये कैच कर रहे हैं सारी एनर्जीज आपकी। ये सारा यूनिवर्स का कमाल है। यूनिवर्स ने, देखिए यूनिवर्स जो है ना, अब आप यूनिवर्स की वो चाल है, यूनिवर्स ने एक चाल चली कि इस इंसान को रियलाइज हो, एक चाल चली कि शत्रु समझते समझते खुद मिट जा रहे, ये समझ ही नहीं पा रहे ये कैसे हो गया। ये खुद को कह रहे मैं खुद को बहुत रेजिस्ट कर रहा हूँ, है ना, तो करते रहो रेजिस्ट, क्या कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, जो यूनिवर्स ने मेरे द्वारा आपको संदेश दिलवाया। ठीक है, तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं, नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। नंबर यहाँ पे है 9 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर। ओ माय गॉड, 1 2 3, 3 टाइम्स 9 नंबर यहाँ पे आया है। 7 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, यही नंबर आए हैं, जिसमें 9 नंबर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 999999 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 आपका लकी नंबर हो सकता है। 9 आपका किसी भी मंथ का बर्थ डेट हो सकता है। अब यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। APLTRVK, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। यहाँ पे अब हम कुछ एज देख लेते हैं। 25 किसी की एज हो सकती है, 49, 54, 40, 47, ये कुछ एज निकल के आए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।